एक छोटी सी वीडियो में हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक को जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने भारत में कार्यभार कब संभाला? तो अगर हमसे पूछा जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में कब आता है या कब उसने कार्यभार संभाला, तो ये जुलाई 1828 ईस्वी में कार्यभार संभालता है। इसने इसके जो इम्पोर्टेंट काम है, उन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत किया, बालिका शिशुवध को समाप्त करने के लिए हद से ज़्यादा प्रयत्न किया और ठगी प्रथा का ये अंत करते हैं। फिर देखिए, भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई इसने, यानी भारतीय राजाओं से, रियासतों से ये अलग ही रहा। ठीक, 1834 ईस्वी में इसने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 में इसको क्या बनाया गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अगर आपसे पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो कौन होगा, विलियम बेंटिक होगा। उसके बाद देखिए, ठगों के विरुद्ध कार्रवाई किया इसने और कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति की। यानी कैप्टन स्लीमैन को किस लिए नियुक्त किया था, ठगों को अंत करने के लिए। अगला जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1831 ईस्वी में इसने मैसूर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया और 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार का, यानी कुर्ग कछार का इसने कब किया, 1834 में किया, और मैसूर का कब किया, 1831 ईस्वी में किया। उसके बाद अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपत्रित करने के लिए केवल बम्बई बंदरगाह से ही निर्यात करना प्रारंभ किया। यानी जो अफीम का निर्यात होता था वो कहाँ से करना शुरू कर दिया, केवल और केवल बम्बई बंदरगाह से। उसके बाद देखिए, निजाम नासिरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुला लिया। यानी हैदराबाद का जो निज़ाम था, निज़ाम नासिरुद्दौला, इसी के कहने पे वहाँ से अंग्रेज अधिकारियों को वापस बुला लेता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारियों को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके कहने पे वापस बुलाया, तो नासिरुद्दौला के कहने पे।